ये रीजनिंग हम बता रहे हैं पहला सवाल से। पहला बनल था जी, देखिए रीजनिंग में हम बता रहे हैं अभी। कैसे घूम रहा अपने आप से क्या ये? हाँ जी, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 1 से 4 तक दिए गए विकल्पों में से न संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या, आकृति चुनिए। यहाँ देखिए 5 दिया है, इसके बाद यहाँ 30 दिया है ना, यहाँ पर समानुपात दिया है, यहाँ 7 दिया है और यहाँ कह दे रहा है कि यहाँ इस जगह पर क्या होगा। विकल्प नंबर दिया है 54, 50, 49, 56। तो यहाँ पर इसको सोचना है कि 5 से यहाँ 30 हो गया है, क्या किया है? जो नियम यहाँ लगाया होगा वही नियम हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पता है आप लोग क्या किया है जी, देखिएगा 5 की स्क्वायर प्लस 5 कर दिया है, तो बराबर कितना आता है? 5 पचे 25, 25 प्लस 5 कितना हो गया? 30। देखिए हो गया 30। अब उसी प्रकार यहाँ में भी यही नियम अपनाएंगे, तो 7 की स्क्वायर करेंगे ना जी, 7 की स्क्वायर प्लस 7, तो 7 की स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49, 49 प्लस 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 56। यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया जी सबके? हैं कौन कौन बनाए थे कल? 49 कैसे आएगा जी? नहीं तो 7 7 कैसे कर दिए हैं? यहाँ 5 तो छक्का ना हुआ, यहाँ 642 होना चाहिए था वो हिसाब से भी, ठीक है। ए में दिया है एल एन पी आर, दूसरा विकल्प में दिया है पी आर एस यू, सी में दिया है एस भी एस टी भी डब्ल्यू और डी में दिया है आर यू डब्ल्यू जेड। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस तरह के सवाल विकल्प से आपको पकड़ना पड़ेगा। हमको नियम पता चल गया कि शुरू में 2 बढ़ेले फिर 1 घटेले है, 2 बढ़ेले है माने 2 बढ़ेले है फिर 1 बढ़ेले है, फिर 2 फिर 2 1, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए एल के मान कितना होता है? 12, अब एन के मान 14, ओ पी यानी कि 16 हो गया, यहाँ 18 हो गया, तो ये ऑप्शन हो नहीं करेगा, होगा जी, क्योंकि यहाँ पर शुरू में 2 बढ़ेले है फिर 1 फिर 2, अब यहाँ देखिए लगातार 2 बढ़ेले है, तो ये विकल्प कहीं नहीं होगा। चलिए इसको में आते हैं, पी के मान कितना होता है? 16, अब आर के मान 18, अब यहाँ एस के मान 19, यू के मान 21। ये तो लग रहा है, देखिए यहाँ 2 बढ़ेले है, यहाँ 1 और यहाँ 2, हाँ ये आपका 100% सही है और बाकी नहीं होगा कोई। गुड मॉर्निंग, ठीक है जी। इस तरह के सवाल को विकल्प के द्वारा नियम अपनाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 एकदम आसान सवाल है, 18, 34, 36, 48। चलिए देखिए 6 से सब में भाग लग रहा है लेकिन 34 में नहीं लग रहा है, 34 हो जाएगा। ओ बीसम चुनना है, बीसम माने अलग, देखिए ना यही झलक रहा है, यही आंसर झलक रहा है 34, ठीक है जी। देखिए 6 का ये गुणज है, 6 3 18, 6 6 36, 6 8 48, मगर ये 34 है, 34 नहीं है इसलिए गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां बनाए थे आप लोग। 7वां में देखिए क्या कह रहा है कि इसके बाद जे एम एल, बी विकल्प में है जी, इसके बाद है एफ, इसके बाद आई, इसके बाद है एच, टी एस यू भी, टी एस क्या है? टी एस अच्छा भी है ना जी, चलिए भी है, इसके बाद यू है, जेड ए बी वाई। तो इसको में आपको भिन्न छांटना है, तो ऐसे आप लोग को पता नहीं चलता है ना जी, तो सबके नंबरिंग कीजिए। के मान कितना होता है? 11, जे के मान 10, एम के मान 13, एल के मान 12, जी के मान 7, एफ के मान 6, आई के मान 9, एच के मान 8, टी के मान 20, और ये एस के मान 19, भी के मान 22, यू के मान 21, जेड के मान 22 बोल रहे हैं जी, यहाँ बी और यहाँ 25। इस तरह से आप लोग को भी याद रखना है। तो यहाँ देखिएगा ना कुछ इसको में रिलेशन होगा और एगो बिना रिलेशन के होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 10 से 11 हो गया है, सॉरी 11 से 10 हो गया है, 1 कम,
और यहाँ पर 3 बढ़ा दिया है, कुल मिला के यहाँ 1 कम और यहाँ 3 अधिक और यहाँ 1 कम। यहाँ पर देखिएगा यही वाला नियम यहाँ काम कर रहा है, 1 कम और 3 बढ़ा दिया है, 1 बढ़ा दिया यहाँ पर, मतलब ये अभी 2 मिल रहा है जी। देखिए 11 से 10 हो गया और यहाँ देखिए 7 से 6 हो गया, 1 कम, 10 से 13 हो गया, 3 बढ़ाया, और 6 से 9 हो गया, 3 बढ़ाया, सही बात है। और यहाँ पर देखिएगा 13 से 12 हो गया और 9 से 8 हो गया, बात सही है। चलिए इसको में देखिएगा, इस देखिए यहाँ पर क्या किया है, 19 से 20 हो गया है, सॉरी 20 से 19 हो गया है, यहाँ भी 1 कम किया है और यहाँ 3 बढ़ा दिया है। हाँ एकदम मिलता जुलता इन लोग है। अब यहाँ पर 1 क्या कम कर दिया है। अब इसको में देखिए कुल मिला के डी आंख मुन के मार दीजिए, 3 गो मिल रहा है तो 1 गो नहीं मिल रहा होगा, समझ में आ रहा है बात जी। अब ऐसे देखिए ना, नहीं मिल रहा है एकदम, 2 से 25 हो गया है, ये बेढंगा लियन चल रहा है, इसका कोई रूल नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए है, लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी, तांबा, क्या होगा इसका, लकड़ी, सभी धातु है और ये अधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे आप लोग, 9 को सजाना है। देखिए ए में दिया है वाष्पीकरण, वर्षा, समुद्र, फिर बादल। तो इस प्रकार के सवाल देखिएगा ना, लास्ट में एकदम चुनिए, लास्ट में सी हो जाएगा जी। ऐसे ही लास्ट में देखिए ना, लास्ट में सब झोल झाल वाष्पीकरण बादल सब बन के लास्ट में पानी होगा, वर्षा। और दूसरा नंबर लास्ट में देखिए कि वो विकल्प दिया है ऑप्शन नंबर सी में 2, ठीक है जी। पहला हो जाएगा समुद्र, समुद्र में से एक वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण ऊपर जाता है पानी, इसके बाद बादल बनता है, फिर क्या होता है, वर्षा होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 बनाए थे आप लोग। 10 जो है ना निम्नलिखित शब्दों में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, क्रम के अनुसार लिखना है। एबीसीडी सबके आता है ना जी। मोबाइल में आप लोग नंबर सेव कर रहे होंगे डायरी डिक्शनरी के द्वारा, तो सब नंबर से होता है, ठीक है। ए से आप खोलिएगा ना, ए से आप खोलिएगा, ए से खोलिएगा तो ए वाला सब क्या आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, डी वाला, इस तरह। तो यही सवाल इसी प्रकार है आपका, मिटा दे इसको ना। चलिए ये सवाल में जान नहीं है वैसे, देखिए सी है, आर आई टी आई सी एल, क्रिटियल लिखल है। इसके बाद बी में कितना दिया है, बी में आपका सी आर आई टी ई आर आई ओ एन। चलिए सी में दे दिया है आपका सी आर आई एस आई, इसके बाद डी में दिया है सी आर आई एस पी, यही नहीं दिया है जी। तो इसको में आपको ढूंढना है कि सबसे पहले इसको में कौन आएगा। तो देखिएगा सी 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 कॉमन है, यहां तक हमको कोई पता नहीं चला। देखिए आर 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 आर, अभी तक सब टक्कर दे रहा है, कुछ पता नहीं चला है अभी तक। चलिए तीसरा में आई 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 आई, अभी तक कुछ नहीं पता चला है। चलिए यहाँ पर टी है चौथा स्थान, यहाँ भी टी है, यहाँ एस है और यहाँ भी एस है। तो ये बताइए पहले टी आता है कि पहले एस आता है, एस आता है। तो इन लोग दोनों का भी छोड़ देंगे, इन लोग दोनों में अब कंपटीशन हो गया। कंफर्म है कि ये दोनों फर्स्ट और सेकंड होगा। चलिए एस यहाँ है ना, इसके बाद एस यहाँ भी है, इसके बाद यहाँ आई है, यहाँ पी है। ये बताइए पहले आई आता है कि पहले पी आता है, आई, यानी कि इसका पहला स्थान हो गया, ठीक है। अब विकल्प के सहारा भी आप ले सकते हैं। दो में कहा एक है, ए और सी में, हाँ ठीक है, 3-3 दो टक्कर दे रहा है, ठीक है। यानी कि अब देखिएगा अब क्या करेंगे है, अरे ये देखिए ना, ये पहला स्थान पाया, पहला स्थान मैंने शुरुआत, ठीक है, फर्स्ट आ गया है ये। अब देखिएगा अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। माने देखिएगा सी विकल्प होगा, माने सी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 है ना जी, 1 2 3 4, ये 3 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, 4 ना जी। इसके बाद इन लोग दोनों में देखते हैं, टी तक इन लोग पीछा छोड़ दिए थे। इसके बाद देखिए यहाँ आई है और यहाँ ई है, आई पहले आता है कि ई, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। इसके बाद ये पहला है, 3 4 2 1, देखिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। समझ में आया फिर से, अल्फाबेट से बस चुनना रहता है, जो पहले आता है उसको ले लेते हैं।
11 कौन कौन बनाए थे? 55 अरे 95 को भूख दे रहा है। चलिए देखिए, ए दिया है खाली स्थान y z, खाली स्थान x y, खाली स्थान a x, खाली स्थान z a x, खाली स्थान z। चलिए देखिए, इस तरह के सवाल हम बता रहे थे जब, तो क्या बताए थे? सबसे पहले गिनिए, काउंटिंग कीजिए, टोटल काय हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि देखिएगा 4 4 में कटेगा, ही 4 4 को घर बनाएगा। 1 2 3 4 यहाँ काट दीजिए, 1 2 3 4 काट दीजिए, 1 2 3 4, अब इधर 4 को हो ही गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको में, अब यही बताएगा कि क्या क्या हम बैठेंगे, ठीक है जी। यहाँ देखिएगा एक के बाद x है, एक के बाद यहाँ x है, तो एक के बाद x यहाँ 100% होगा। ये बात हजम हो रहा है सबके जी? चलिए यहाँ पर देखिएगा x का है, क्या बोल रहे हैं? अरे खाली स्थान है जी, क्वेश्चन नहीं दिखाया है, खाली स्थान है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर x के बाद x से पहले a है, तो यहाँ भी क्या होगा बताइए? a होगा। और वहाँ y होना चाहिए। यहाँ देखिएगा y के बाद यहाँ z है, तो y के बाद यहाँ क्या होगा? z हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? x के बाद यहाँ y हो जाएगा। अब यहाँ x के बाद क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो हम क्या क्या लिखे हैं अलगे से? x लिखे हैं, इसके बाद a न जी, a, इसके बाद z, इसके बाद y, इसके बाद y। विकल्प दिया इस तरह से, x a z y y। देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल गया। क्या करना है बताइए? मेरा जवाब लाजवाब है, क्या कर रहे हैं? 12। देखिए 6 खाली स्थान 12 20, इसके बाद हो गया 30। अब हमको यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए कितना बढ़ा दिया, यहाँ कितना बढ़ा दिया? 8, और यहाँ 10। अब 100% 12 बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्रम से चल रहा है। देखिए ना, 6 8 10 12, तो 12 इसको हम जोड़ देंगे, नहीं हो जाएगा जी? हो जाएगा 42। यही आपका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है चित्र वाला है। 13 के क्या होना चाहिए बताइए? 1 2 3 4, 3 वो कर दिया, तब 1 होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ नहीं, देखिए फर्स्ट में क्या है कि 4 गो गोला है। अब 4 गो गोला में 3 गो गोला के साथ 1 गो अधूरा कर दिया है थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो दिया है हमारा 2 गो गोला, तो 1 गो गोला हो जाना चाहिए। देखिए इस तरह से विकल्प से छांटिए। पहला विकल्प तो होगा नहीं, लास्ट विकल्प नहीं होगा, ठीक है। अब 2 गो बच गया, तो 2 गो में देखिएगा बीए में मुंह खुलल है, क्या दिया आंसर देखिए है? क्या हुआ है देखिए, क्या बताए थे कि देखिएगा ना कि ऊपरे होता है उत्तर, इस तरह से 4 गो होता है, ऊपरे होता है उत्तर, ठीक है। उत्तर जब है इसका नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। और राइट साइड यानी दाहिना साइड होता है पूरब, तो इधर क्या होगा? पश्चिम। ये आपको ना कहीं अब जाइएगा तो ये नियम काम करेगा, और नहीं तो एक इसका अंग्रेजी होता है न्यूज, ठीक है जी। न्यूज एन से हो गया नॉर्थ माने उत्तर, ई से हो गया ईस्ट माने पूरब, डब्ल्यू से हो गया वेस्ट मतलब क्या होता है? पश्चिम। और यहाँ क्या होगा? एस साउथ मतलब दक्षिण। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हमको से कह लिया है, कह रहा है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो भी काम करेंगे केंद्र से करेंगे, सेंटर से, तब पश्चिम कह लेते। पश्चिम किधर होगा? इधर। यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं है जी कि पश्चिम इधर होता है, तो इधर कैसे कर दिए? ये आप यहाँ है जान रहे हैं तब इधर पश्चिम है, मगर आप रांची चलिएगा, रांची पटना बनारस, तो इधर पश्चिम नहीं होगा, सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये मैप आप याद करिए, ऊपर होता है उत्तर। या ट्रैफिक में आप देखेंगे कहीं आपको जाना रहता है आगे, था आगे यानी कि ऊपर के निशान रहता है एरो का, अब जिधर जाना है उधर के सब मतलब एरो के निशान रहता है। चलिए यहाँ से यहाँ पश्चिम कितना किलोमीटर? चलिए 3 किलोमीटर। इसके बाद और कह रहा है कि और बाई मुड़ गया, बाई, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये जैसे होगा तो 2 किलोमीटर बाई किधर होगा? ऊपर के नीचे। देखिए इस तरह देखिएगा, इस तरह वहाँ है तो बाई हमारे कने है, इधर है, तो इधर हम इसको कर देंगे। कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर जब भी होगा 3 किलोमीटर से कम होगा, नहीं होगा जी?
यहाँ देखिएगा ये हो गया 2 किलोमीटर। चलिए ठीक, इसके बाद कह रहा है कि वह फिर दाई मुड़ जाता है, दाई। ये देखिए इस तरह से है, तो दाई हमारे कने है इधर इधर दाई यानी कि इधर हो जाएगा ना जी। कितना चलल है 3 किलोमीटर। चलिए 3 यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर लीन हो गया। अब कह रहा है कि अंत में वह दाई मुड़ जाता है, दाई। तो ये देखिए हम ऐसे हैं, देखिए ऐसी तो है। अब दाई किधर है, इधर इधर ये साइड तरफ। तो यहाँ से दाई यानी कि ऊपरे हो गया, ऊपरे हो गया ना जी। कितना चल रहा है 2 किलोमीटर। तो हमको से क्या पूछ रहा है कि अब जो है रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ हो गया, किधर दिशा हो गया बताइए। उड़ियाते हैं आप लोग का जी। यहाँ से इधर कौन दिशा है, पश्चिम ना है जी, पश्चिम नहीं है, पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ अभी क्या सोच रहे हैं, ऐसे यदि कहता ना इसका भी मुंह किधर है तो तब हो जाता उधर उत्तर। मगर यहाँ से तुलना किया है सेंटर से, प्रारंभिक स्थान से अब कौन दिशा में है, पश्चिम की ओर है जी। कितना दूरी पर होता था ये भी पता चल जाएगा। ये देखिए ये हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 3 3 6 किलोमीटर पश्चिम है। समझ में आया जी, पूछ सकता है, सवाल पूछता है इस तरह से। सबके समझ में आया है, कहाँ नहीं आया बोलिए। पश्चिम होगा जी, पश्चिम। हाँ अब समय दूसरा बोलिए। प्रारंभिक से, हाँ प्रारंभिक से ये पश्चिम दिशा में है जी। कितना किलोमीटर था, 6 किलोमीटर। ठीक है। कह रहा है यदि कूट भाषा में PATTERN पैटर्न को क्या लिख लिया है, NRETT है ना, TTAT। अब देखिएगा क्या लिख लिया है, MENTION। इसको मैं देखिएगा क्या किया है, यहाँ देखिए यही वाला जस के तस लिख दिया है, यही वाला जस के तस, यही वाला जस के तस। तो हम भी यही ना करेंगे जी, यहाँ एन लिखेंगे, लिखेंगे ना, इसके बाद ओ, फिर आई, इसके बाद टी, इसके बाद एन, इसके बाद ई, इसके बाद एम। NOI कौन विकल्प है, NOI। देखिए ऑप्शन नंबर सी है। तो बस हो गया, और क्या करना है इसको में। ठीक है जी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या चीज, हाँ 17 है जी, मिटा दे इसको ना। चलिए 17 जो हम कोडिंग डिकोडिंग का सब ये सब टाइप है, हम आप लोग को बताए थे कि इस तरह के सवाल बहुत पूछता है, वहां भी पूछेगा 100%। देखिएगा 17 है आपका EDITION। इसका क्या लिख लिया है, 3891965। तो हमको से पूछ रहा है टाइड का, TIDE, यही ना जी। तो इसको में तो कुछ करना ही नहीं है, सब ऊपर ही वाला लेटर और 10 के नीचे लिख देना है। यहाँ देखिए यहाँ डी है, यही ना जी। तो डी यानी कि दूसरा स्थान है, तो दूसरा स्थान ई। देखिएगा ई के मान आपका 3 है और डी के मान 8। चलिए आई के मान 9, टी के मान 1, आई के मान 9, ओ के मान 6, एन के मान। तो टी हमारा क्या है बताइए। देखिएगा 1 2 3 4, चौथा पर है तो 1 2 3 4, यानी कि पहला नंबर है 1 हो जाएगा, नहीं होगा जी। चलिए 3 को टक्कर दे रहा है। इसके बाद आई है, तो आई यानी कि तीसरा स्थान पर है, तो तीसरा यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद डी है, डी यानी कि दूसरा यानी कि 8 हो जाएगा, होगा ना जी। चलिए इसके बाद क्या है, ई है, ई। तो ई यानी कि शुरुआत यानी कि 3, 1983 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ना जी। नंबर 18। चलिए कह रहा है कि पी क्यू आर और एस 4 मित्र है, ठीक है। अब कह रहा है कि लंबाई में पी क्यू से छोटा है,
Q से छोटा है कौन? तब P, Q यहाँ लिखेंगे, किसको छोटा है जी? लंबाई में P जो है ना Q से छोटा है, तो Q से छोटा है तो Q कहाँ होगा, मतलब P कहाँ होगा? P नीचे हो जाएगा। Q से छोटा है कौन? तो P नीचे जब ये आएगा ना, छोटा कहेगा तो नीचे लिखेंगे और बड़ा कहेगा तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कहले कि लेकिन R से लंबा है कौन? P, यानी कि R कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। चलिए अब कहले कि जो ना S से क्या है, जो S से छोटा है कौन? R, तो S कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, ऊपर। अब देखिए क्या कहले है, तो उन सभी लंबाई में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन हो गया? Rn हो गया। पूछता कि सबसे लंबा कौन है, तो लंबा S, या कहता कि नीचे से छोटका से सबसे दूसरा स्थान तो कौन है, तो ये हो जाता, नहीं होता जी? बोलता कि सबसे ऊपर कौन है, एस हो जाता। समझ में आया सबके? इस तरह से है। चलिए ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको, बैठा बैठी इस तरह से हम बताए हैं। हालांकि आप लोग के 19 कौन कौन बनाए थे? बन गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आवाज करें आप लोग, आवाज नहीं कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या हर 7 वर्ष में दुगना हो जाता है। क्या रहा है कि 7 वर्ष में दुगना हो जाता है। यदि 2009 में जनसंख्या, 2009 में कितना है जी? 12,483। अब कह रहा है कि थी तो किस वर्ष जनसंख्या 49,932 हो जाएगा, ये हमको से पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपको समझना है 12,483 का 49 ये जरूर कटेगा 100%। ये कैसे कटेगा पता है आप लोग के? 4 बार में कट जाना चाहिए, एकदम पूरे 4 बार में कट जाएगा। आप नहीं विश्वास तो मोबाइल से काट के देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका कुल मिला के 4 गुना है, 4 गुना है यानी कि 4, ठीक है ना जी? 4। अब देखिएगा 2 साल में कहले कि 7 गुना हो जाता है, तो यहाँ 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो देखिएगा 2009 तो आपको होइबे करेगा, प्लस 7 साल, दोनों साल बढ़ रहा है, 2 बार होगा जी। 1 साल के लिए देखिए 2 और 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 साल में 7 बढ़ेगा और दूसरे साल में भी 7 बढ़ जाएगा। तो सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2009 और 14, 23 ना, यानी कि 2023 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया जी कि नहीं? लीजिए खोल के दीजिए फिर से, टाइम लगा दीजिए ना अखिलेश, टाइम लगा दीजिए। फिर से समझिए। ये आपको समझना है कि ये जो है ना जी 12,483, ये 49,932 का कै गुना है? तो 4 गुना है। 4 से कटेगा पूरा तो 4 गुना है तो 4, यानी कि 2 और 2 4 होता है। तो 1 साल में मतलब ये क्या कहले कि 7 साल में दुगुना हो जाता है। तो एक ना ये क्या होगा, 2 हाली नहीं हो जाएगा जी। ऐसे देखिए ना, 7 साल यहाँ बढ़ेगा, यहाँ 7 बढ़ जाएगा, 7 से 14 बढ़ जाएगा, यानी कि 2009 में। थोड़ा वो समझाइए ना। हाँ 4 बार में कट जा रहा है ना, फिर 7 कैसे जोड़ते हैं? हर एक 2 वर्ष में हर एक 2 वर्ष में 7 गुना हो जाता है ना जी, है? हर एक किसानवा पढ़े भी नहीं करते हैं, बुढ़वा पर देखते हैं, कहाँ समझ में आएगा? 20 जो है ब्लड रिलेशन से है, हम बहुत बढ़िया से बताए ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि विजय कहता है, हम आप लोग को बताए हैं कि जो कहने वाला है ना उसको पहले लिखेंगे, ठीक है जी? चलिए ठीक है, गलती बुक दिया होगा वो। कह रहा है कि विजय कहता है, जो कहता है उसको पहले लिखते हैं। अब कह रहा है ना कि विजय कहता है आनंद की माता, यहां लिखेंगे आनंद, ठीक है जी? कह रहा है कि आनंद की माता, यानी कि माता ऊपर हो जाएंगे। चलिए आनंद की माता, मेरी माता की, मेरी माता यानी कि विजय की माता क्या है कि मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। मेरी माता जो है ना इसका एकमात्र पुत्री है, कौन? ये तब कुल जो मिला के ये देखिएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ यही चीज जस्ट यहाँ आ जाएगा उड़ के। विजय का बहन हो जाएगी ना सर जी? अब इसको मिटा दीजिए, आनंद की मां क्या हो जाएगी? फिर से समझिए, अब फिर से समझिए। कह रहा है कि विजय कहता है, देखिए विजय कह रहा है आनंद से, आनंद की माता है ना, देखिए आनंद यहाँ हो गया, आनंद की माता, ठीक है? मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, तो एकमात्र पुत्री है, पुत्र बदी नहीं कहले है, पुत्र तो है, एकमात्र पुत्री है, तो यहाँ हो गया। चलिए इन लोग दोनों में क्या रिलेशन है बताइए? भाई बहन। और यहाँ ये जो है इसका ये लड़का है,
तो ये बताइए इस क्या हमको पूछ लिया है, तो आनंद जो है ना विजय से किस प्रकार संबंधित है? आनंद जो है आनंद, ये आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है? भांजा का। जब हम मारे हैं सर भांजा 100% कौन गलती कर दिया? मामा नहीं होगा जी, मऊ विकल्प दिया है ना। हाँ, देवे नहीं किया। अच्छा मामा तब तब देवे नहीं किया, तब तक कोई कंफ्यूजन वाला दिखते नहीं है जी। है सब यार आप लोग नया हो जाते हैं, बताइए। एक दोबारा बोले तो दोबारा भी गलती सब हो गया। गलती दिया होगा जी। गलती है। अरे बोलने में गलती नहीं होगा जी, दिन रात हम यही कर रहे हैं जी, ठीक है। मगर हम इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चूंकि अंत होना चाहिए ना जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एकदम सवाल आसान है, आवाज कोई नहीं कीजिए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, नहीं बनाने के बाद कह रहे हैं, तो ए है, आर है, सी है, एच है, आई है, एच आई, इसके बाद टी ई सी टी यू आर ई। अब हमको से कहले कि नहीं बनाया जा सकता, यही है। तो देखिएगा टी ए सी टी, ऊपरे देखिए टी लिखल है जी, ऊपरे टी हइये है, ए ऊपरे हइये है, सी हइये है, टी हइये है। ये आपका बन जाएगा, ए विकल्प बन जाएगा। हमको खोजना है नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, सी एच ए टी है, वो भी बन जाएगा, मगर सी में आते हैं टी ओ देखिए इसको मिला दिया, जो ऊपरे ओ कहीं दिखाई दे रहा है जी, कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नहीं बनने पाएगा। समझ में आए सबके? ये सब हम बताए हैं, ये सब सवाल। चलिए 22 कौन कौन तो बोल रहे थे कि गलती है। चलिए 22 देखिए कह रहे हैं जी, पी का अर्थ क्या है? माइनस, क्यू का अर्थ गुना, आर का अर्थ भागा, चलिए एस का अर्थ प्लस, यही ना जी। चलिए सवाल देखिए हमको से क्या कहले है, 14। सुनिए सम्मान सब बैठते जा रहे हैं, ठीक है। 14 इसके बाद देखिए क्यू दिया है, क्यू तो क्यू के जगह क्या लिखेंगे बताइए? गुना। चलिए ए बड़ी मधुमक्खी लेन कहा सतीश आज 75 दिन के बाद आप क्यों गेजे गेजे कर रहे हैं, ऐसे कैसे हैं? चलिए ठीक है, देखिए इसके बाद है यहाँ पर 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इसके बाद पी है, पी के जगह क्या लिखेंगे बताइए? माइनस 12। चलिए इसके बाद एस है, एस के जगह क्या लिखेंगे? प्लस 4। अब देखिएगा आर है, आर की जगह क्या लिखेंगे? भागा, कितना है? 2। बोडमास के नियम कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 2 से 1 कट जाएगा, कितना बार में? 2 बार में। सबके समझ में आ रहा है जी? भागा में इसको गुना में कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से 2 कट गया, कितना बार? 2 बार में। अब इसको में से किसका क्रिया करेंगे बताइए? गुना, यानी यहाँ है 14 तिया 42 माइनस 12 प्लस 2, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों जुट जाएगा, कितना आ जाएगा? 44। 44 माइनस 12, 2 हो गया 32 हो जाएगा आपका आंसर। किनको दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 15 5 5 35, इसके बाद 7 9, यहाँ खाली स्थान, यहाँ 5। कुछ नहीं करना है जी, देखिए गुना कर दिया है, ठीक है, सब में गुना कर दिया है, देखिए ना। तो 9 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ठीक है। यहाँ 24 कौन कौन बनाए थे? 24 सवाल में कुछ नहीं करना है, कैसे होगा? सी सही है। सी देखिए यहाँ, सुनिए सुनिए ध्यान से समझिए लोग, समझिए। देखिए 24 नंबर क्या लिख ले? त्रिवेंद्रम अगस्त 31 2008, ठीक है। अब इसी प्रकार से कौन लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं विकल्प, त्रिवेंद्रम तो सही है। अब देखिएगा ऊपरे अगस्त है, तो यहाँ शुरू बार कर दिया है 31, जो कि ये गलत। हम सोच रहे हैं नहीं तो अपना सोचना क्यों है जी? सवाल जो सोचा है वो दूसरा सोचना है। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं, त्रिवेंद्रम अगस्त 31 2008, मगर ऊपरे सब बड़ा लेटर में है, इसमें छोटका है, काम खत्म हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी आते हैं, त्रिवेंद्रम एकदम सही है,
अगस्त तो है, ऊपर अगस्त है, ये है 31 है, 31 सही है, 2008 है, 8 है, ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 और 2008 देंगे में मिक्स अप हो जाएगा। खाली उड़ियाते हैं आप लोग। अच्छा अब 31 अगस्त 31 2008 एक साथ लिख के देखिए। क्या चीज? अगस्त 31 2008 एक साथ लिख के देखिए, कॉमन है 31। ओकरा से मतलब नहीं है, इधर कर दिया है इसलिए नहीं किया है, ठीक है। बताइए सर, क्या बनाना है जी? बस देख के बस कर देना है था। चलिए रीजनिंग का लास्ट है आपका, ये देखिए होगा हल्ला नहीं जी, जहाँ लड़का रहेगा वही ना हल्ला होगा। पहले क्लास करेगा नहीं सवाल। चलिए देखना है इसको, में त्रिभुज कितना है देखिए, हम गिनते हैं किस प्रकार से। देखिएगा यहाँ देखिए 1, ये 2, आगे बढ़का ले ले 3 हुआ जी। चलिए ये हम घर, इसको हम घेर दिए, इसको यहाँ तक, ये हमारा टोटल 3 गो प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए ये भी घर में हमारा 3 गो होगा, देखिएगा 1, 2 और एक बढ़का ले ले 3 हो रहा है जी। चलिए यहाँ ले ले 3, यहाँ देखिएगा 1, 2 और एक बढ़का ले ले 3, ठीक है यहाँ तक ना। अब यहाँ देखिएगा 1, 2 और बढ़का ले लेगो 3, कुल मिला के कितना हो गया? 3, 6, 9, 12 हो, एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। चलिएगा अब ध्यान से देखिएगा, एगो बढ़ा कितना हो गया? जितना हम बोल रहे हैं उतना ही कीजिए ना आप लोग। 17 और 18 कहाँ जा रहा है आप लोग? चलिए एक कर दिए, अब प्लस देखिएगा, अब देखिएगा त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा। ये देखिएगा ध्यान से एकदम, यहाँ देखिए ऐसे करके ऐसे, ये एक वाव हो गया जी। अब इधर वाला भी एक वाव हो गया, ऐसे करके ऐसे, कितना हो गया? 2 गो हुआ कि नहीं बताइए। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिएगा इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे, वैसे करके ऐसे, एक वाव हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा एक वाव ऐसे करके ऐसे, वैसे करके ऐसे, कितना हो गया? 2 गो बढ़ गया, बढ़ रहा है ना। कितना हो गया जोड़ने के बाद? 12 13 उच्चार कितना आता है? 17, तब सही तो है। अब कहाँ गिना रहा है बताइए? ऐसे गिनिएगा तब ना जी। एक को आपका लाइन छूटल है तो गलत, पूरा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से गिनिएगा तब ना। 17 एकदम सही आंसर है। 26 कौन कौन बनाए थे? आवाजवा आ रहा है ना जी। चलिए ठीक है। हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका मैथ है, कह रहा है कि 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति क्या है। तो हम आप बतलाए हैं कि हर हाल में जो दूरी होता है वो ऐड होता है, जुड़ता है। यहाँ पर देखिएगा रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 500 और प्लेटफॉर्म के 700, दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1200 हो गया दूरी। हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हमको तो चाले पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी कितना हो गया? 1200 और समय अनुसार दिया है 10 सेकेंड, 0 खत्म, कितना हो गया? 120 फीट प्रति सेकेंड। यही आपका हो गया आंसर। कहाँ किनको दिक्कत है बोलिए? बताइए, इतना हम बताए हैं सब 27 क्वेश्चन। सबके समझ में आया जी? सामान जी बनाए थे कि नहीं? मिटा दे ये वो इसका फार्मूला होता है भाई। ये बोले फॉर्मूला 3 गो चीज निकल के आता है यहाँ से। ये चीज इसमें कंफ्यूज होता है क्या? देखिए कह रहा है कि एक गांव एक में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चलता है। तदनुसार यदि दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चलेगा? ना जी कुछ करना है जी। एक के साथ है वाला हम ट्रिक बताए थे आप लोग के कि एक साथ यदि काम करे ना, एक साथ काम करे
तो क्या होता है a गुने b बटे a प्लस, एकता में ही बल रहता है, एक साथ काम करे, मगर अलग अलग काम यदि करे, तो माइनस हो जाएगा। अलग अलग क्या होता है a गुने b बटे a माइनस b। तो यहाँ हमारा ये ट्रिक लगेगा, नहीं लगेगा जी? कितना दिया है एक के साथ कह ले, यानी कि 21 गुने 28 और जुट जाएगा दोनों 9 और 4 49 हो जाएगा, होगा ना जी? 7 से 17 21 7 7 49 7 एकम 7 7 4 4 तिहाई 12 दिन, यही आपका हो जाएगा आंसर। कहाँ दिक्कत है बोलिए? इतना जबरदस्त जुगाड़ से बताते हैं जी, अब तो आप लोग नहीं बनाते हैं। कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए अनु एक पुस्तक प्रति इतना दिन में 18 दिन में, यानी कि कितना हो जाएगा 8 गुने 18। चलिए अब कह रहा है कि यदि वही कार्य को ना 12 दिनों में करना हो तो कितना दिन में करेगी? तो डी दिन में करेगी। क्या करना है? ये तो करना है, 6 से काटिए, 6 तिया 6 दूना 2 एकम 2 2 चौके, डी बराबर कितना आ गया 4 तिहाई 12 घंटे। ये सब टाइम एंड वर्क का जबरदस्त सवाल है, सब बहुत पूछता है, ये तो हालांकि बहुत आसान पूछ लिया है जी। सवाल आता है काम 10 दिन किया के बाद छोड़ दिया, 10 दिन पहले आया, जबरदस्त सवाल है, वो सब बताएंगे। फिर आता है ना जी, आपको चीज दिए हैं फिर से हो गया, लीजिए अच्छा ठीक है, लौ खटा दिया ना। 29 कैसे नहीं समझ में आ रहा था जी? 29 सबसे इजी है सर। 29 का हम जुगाड़ बताए थे। 29 का एंड तक देखिए कह रहा है कि सवाल 1 2 3 4 प्लस मतलब 100 तक गई है, तो x का मान क्या होगा? तो जब भी इस तरह के सवाल आ जाए ना जी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे करके 100 तक गया है, ठीक है? तो जब भी क्रम से जाए तो देखिए ना, 2 से 1 से 2 हो गया, 2 से 3, क्रम से नहीं है, सीरियल से है। तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है, क्रम से, औसत में भी हम बताए हैं। तो n मतलब क्या हो गया बताइए? लास्ट संख्या ये 100 ना, अब n की जगह 100 प्लस 1 बटे 2 होगा ना जी? चलिए 100 गुने 100 1 बटे 2 से कट गया, कितना बार में 50 गुने इतना कीजिए, कितना आएगा? पहले 0 लिखिए, 5 0 5 50 50, ये आपका हो गया आंसर। क्या करना है बताइए? ये सब औसत में हम बताए हैं, लगातार चले, क्रम से चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 36। 64 का वर्गमूल कितना होता है? अब 6 का है 36 का, दोनों को घटाएगा तो कितना आएगा? 2। आराम से माइनसों में को दिया है, प्लस में होगा, हाँ बन गया। क्या करना है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 है, रीजनिंग का सवाल दे दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 169 144 121 182 64, इधर हो गया 49, तब 82 बताइए। कोई के सीधा सीधी पूर्ण रूप से होता है, वर्गमूल निकलता है जी? नहीं निकलता है, ये अनुप्रयोग कर दिया है, अनुपयुक्त मतलब गलती बदी कह रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा 82, बाकी सब स्क्वायर है ये सब। 32 0.42 गुने 100 के बराबर कितना है? 42। ये देखिएगा ध्यान से, ये दशमलव रहेंगे, 0 बैठाएंगे, 100 से 100 खत्म, कुल मिला क्या हो गया? 42 के घात के बराबर। जब भी बेस बराबर है तब काट सकते हैं, कुल मिला के बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ गया, समझ में आया जी? बेस देखिए बराबर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बेस यदि बराबर है तो कट जाता है, के मान 1 आ गया, 1 के बराबर 1, समझ में आया सबके? 33 देखिए एकदम आसान सवाल है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम 520 और उसका महत्तम 4 है, यदि उनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या है? हम सूत्र बताए थे कि लस गुने मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर दे दिया है लघुत्तम कितना दिया है? 520 और महत्तम दे दिया है कितना? 4 और 2 में से एक संख्या दे दिया है कितना? 52। तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, यही
व्हाट, या कुछ एक्स कुछ को मान सकते हैं। देखिए कट रहा है 52 के तो पहाड़ा नहीं याद होगा 52 दहा 520, ठीक है। चलिए या x बराबर 10 चुके 40 हो गया आपका आंसर। क्या करना है बताइए, ऑप्शन नंबर ए 34। चलिए ठीक है, जिनको जिनको बना लिए थे, जो जो नहीं बना है वो देखिए ध्यान से, 1 प्लस 1 बटे 5। तो इस तरह के जब भी सवाल आ जाए नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको से एक तरह से भिन्न का जोड़ है, तो एक यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है। 1 और 5 का लघुत्तम कितना होता है 5। अब 1 से भाग देंगे 5 में तो कितना बार में 5 बार में, यानी कि 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 बटे 5। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना जी, देखिए ना 5 एकम 5, 5 और 1 6 बटे। अब हमको ऊपर जाना है तो ये पलटनिया मार के ऊपर चल जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 ना गुने 5 बटे। ये बात सबको हजम हुआ जी, कैसे कैसे लिख दिए पलटनिया मारे हैं, पलटनिया। ये देखिए ये वाला यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ देखिए यहाँ छुपा रहता है, दूर वाला दूर से गुना, भीरू वाला भीरू से गुना, तो ये तो काम किया है यहाँ पर। चलिए 6 एकम 6 और 6 5 11, 11 बटे 6, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब सरलीकरण में हमेशा बताए हैं आप लोग के, हमको लग रहा है कि 35। चलिए फिर से समझिए, देखिए यहां पर हम थे, देखिए 1 प्लस 1 बटे ना, फिर यहाँ है 1 प्लस 1 बटे 5, ठीक है। तो यहाँ एक खाली है, तो 1 के बटे 1 ऐसे छुपा रहता है, तो 1 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा 5 है। अब 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 बार में जाएगा, और 5 गुने 1 करेंगे तो 5 रहेगा। चलिए 5 प्लस, अब देखिए 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, अब 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 रह जाएगा, तो 5 यहाँ वाला 1 यहाँ वाला, 5 1 6 बटे 5 नहीं हो गया जी। चलिए हम इसका कैलकुलेशन कर दिए तो हमको प्राप्त हुआ 6 बटे 5। अब हमको ऊपरे जाना है, ऊपरे, तो ये पलटनिया मार के ऊपरे चल जाता है, यहाँ आ जाएगा 5 जो नीचे है ऊपरे हो जाएगा। देखिए ना 1 जस के 10, ये प्लस तो प्लस, और 1 यहाँ भी जस के 10, और ये हम क्या बोल रहे हैं बार बार, ये पलटनिया मार के ऊपरे चल जाता है, तो देखिए हो गया ना ऊपरे 5 आ गया, और ये जस के 10 रहेगा 6। अब यहाँ भी भिन्न का जोड़ हो गया, देखिए 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपल है ना जी, 1 और 6 का लघुत्तम क्या होगा 6। अब 1 से भाग लगाएंगे 6 में तो 6 बार में, तो 6 गुने 1 6 हो जाएगा, और प्लस 6 से 6 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में, अब 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 रहेगा, 6 इधर और 5 इधर, 6 5 11, 11 बटे 6। बोलिए मूला बेस पर है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 है और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप का है, परिधि का है, डायमीटर का है, सब बात बराबर है, परिधि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये आवाज कर रहे हैं आप लोग जी, कैसे साहबान जी। देखिए समद्विबाहु मैंने क्या समझ रहे हैं, समद्विबाहु 2 गो भुजा बराबर, ये लो जी। तो यहाँ पर परिमाप होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है, लिख दे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। ऐसे देखिए ना, समद्विबाहु, द्विव माने 2 गो, बाहु माने भुजा, ठीक है। समद्विबाहु ना त्रिभुज का परिमाप होता है, 2a प्लस b। 2 क्यों, क्योंकि 2 गो भुजा बराबर है इसलिए, ठीक है। अभी b किधर ना, b माने बेस आधार, इसके लिए। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई यहाँ पर दिया है कितना, एगो दिया है 15, एगो दिया है 22। तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुने 1 के मान 15 लेते हैं, ठीक है। तब 15 यहाँ लिखेंगे और प्लस यहाँ b के जगह कितना है वो 22 हो जाएगा, होगा जी। 15 दूनी कितना होता है 30 प्लस 22 जोड़िए तो कितना आएगा 52। चलिए एगो मिल गया 52। अब यहाँ पर यदि अब एक और लाना है हमको, 1 के जगह हम शुरू बार वाला 15 लिए थे तब इतना आया, मगर एक हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दूसरा अंक लेंगे, दूसरा, तो दूसरा मतलब क्या 2 गुने 22 प्लस 15। कोई जरूरी थोड़ा है कि सूर्य बार वाला है तो हम ये दोनों का जिस तरह से विकल्प दिया है। अब देखिए 22 दूनी कितना होता है 44 प्लस 15 जुड़े कितना आएगा 59। अब देखिए 52 या 59, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया सबके, सूत्र बेस पथाई, सूत्र याद रहेगा तभी बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कौन कौन बनाए थे। कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास, अर्धवृत्ताकार कह रहा है जी, अर्धवृत्ताकार माने इस तरह से हो गया आधा, ठीक है जी।
कह रहा है कि व्यास आपको दिया है कितना 63 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका परिमाप क्या होगा। तो अर्धवृत्ताकार के पता है आप लोग के जी, अर्धवृत्ताकार का परिमाप क्या होता है पता है आप लोग के, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r होता है। यहां पर दिया है 63 व्यास, ठीक है जी, यहां व्यास दिया है व्यास, तो इसको हम r करने के लिए क्या करते हैं, ये आपका d/2 होता है, यानी कि 63 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब पाई की जगह पाई लिखेंगे 22/7, अब r की जगह कितना लिखेंगे 63/2 प्लस, यहाँ चाहिएगा तो कॉमन लेकर भी बना सकते हैं। अब 2 गुने r का मान कितना है 63, इसको काट पीट दीजिए जो आंसर आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 नवा 2 से कट गया, 11 बार में 11 नवा 99 प्लस 2 2 खत्म, 63 उधर बच गया। सबके जोड़िए, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 9 6 15 हुए 162 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया आंसर। जब तक सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक नहीं बनेगा ये सब, समझ रहे बात के जी। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप लोग ले रहे हैं जी, हैं देखिए 37 कह रहा है कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे की योग्य सबसे लंबे खंभे रखे। इस तरह के सवाल हम बताए हैं जी। ये बताइए, इसको में हम कहें कि इसको में बांस रखना है तो सबसे लंबाई कैसा किसी के रखिएगा तो होगा, यहाँ देखिए ये कोना से वो कोना, बात सही है कि नहीं जी, ऐसा इसी से अधिक रखा गया, वो कोना से वो कोना है कि नहीं। देखिए इस तरह से आपको बांस निकलेगा, मतलब सबसे लंबा रखाएगा। तो यही तो कह रहा है कि सबसे लंबा बांस रखा जा सकने वाले लंबे ना खंभे तो कितने होगा, कितने हो सकती है। तो इसका सूत्र होता है जी, पता है आप लोग के, √L² प्लस B² प्लस H²। कुल मिला के ये घनाभ का विकर्ण होता है ना जी, घनाभ, आयत हो गया इसको खाना बनाइए आप, घनाभ का विकर्ण, समझ जाइएगा ना आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है L कितना दिया है बताइए, L दिया है 12, B कितना दिया है, B दिया है 8 और H दिया है 9। चलिए √L² मैंने क्या समझ रहे हैं, 12 के स्क्वायर 12 बने 144 प्लस B यानी कि 8 के स्क्वायर 64 प्लस H के मान, सबको जोड़िए कितना आ गया 9, 18 के 8 हासिल है, कभी 1 हासिल 2, कितना आ गया 289। 17 मीटर, 17 का स्क्वायर कीजिएगा देता है 289 है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है। कौन कौन बनाए थे, 38 कौन कौन बनाए थे। सवाल में कोई जान नहीं है, छूट बट्टा डिस्काउंट वाला सवाल है। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दे दिया जाए और उसके बाद वह 342 रुपए में बेच दिया जाए, तदनुसार वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है, 100 में 24% छूट दे दिया तो कितना में दिया होगा बताइए, 76% के वैल्यू दिया हुआ है 342। अब हमको अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100%। 342 गुने क्या होगा 100 बटे, ये देखिए कट रहा होगा कोई से, कैसे कट रहा है, 8। चलिए 4 से काटते हैं, 4 8 32, क्या बच गया, चलिए 2 से काटते हैं 17 1। अब यहाँ कितना हो गया और 30, 19 के 5 नहीं याद होगा, 19 दूनी 30, 19 9 खतरों से होता है जी। 2 से कट गया 50 बार में, 9 5 45 पर 1 0, यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, शांत रहिए शांत रहिए। अब देखिए 39 में कोई जाने कह रहा है कि 2 अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है, यदि P का अंक 120 हो तो Q का अंक क्या है। 2 गो व्यक्ति है, एगो P है एगो Q है, एगो के 2 दिया है एगो के 5 दिया है। अब देखिएगा P का मान दे दिया है, P का मान ये है कितना दिया है 120। ये बताइए 2 का
120 कितना गुना है? 60 गुना। 60 गुना, तो इसको में भी क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे, तो 6 पचे 30, 300, यही हो गया आंसर। ये सब नहीं बताया है ये रेशियो में, हम बन गया था मेर। चलिए ठीक, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 भी देखिए, चाहे साटने में हमको दिक्कत हो जाएगा। सवाल है, कह रहा है कि दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तद अनुसार समान दूरी तय न तक जाने में लगने वाले समय समय का अनुपात क्या होगा? 4:5 हो जाएगा, क्योंकि गति के व्युत्क्रमानुपाती समय होता है, माने उल्टा। ठीक है जी, यहाँ पर आपको गति का अनुपात दिया है, ये देखिए 40 दिया है, ये आपका गति का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 5:4, और ये आपका समय का अनुपात हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इसका उल्टा होता है, 4:5 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। कुछ तो क्रम करना ही नहीं था, दो गो है इसलिए दो गो कार। ये गति का व्युत्क्रमानुपाती विलोमानुपाती उल्टा होता है समय, ठीक है, तो ये आपका गति का अनुपात यह है, तो समय आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है इसको में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कौन कौन बनाए थे? 41 सवाल यार, एक पहले आया था इस तरह से सवाल, हम बनाए थे, हाँ बनाए थे। 41 में कोई जान नहीं है, कह रहा है कि 20 परीक्षणों का ना x1 x2 x20 मतलब 20 तक गया है, उसका औसत कितना दिया है? y दिया है। तो ये बताइए, हम आप लोगों को बताएं कि 15 संख्याओं का औसत 10 है, तो योग करने के लिए क्या कर रहे थे? गुना। तो यहाँ भी हम यदि योग किया जाए, योग के बाद मतलब 20x हो जाएगा जी, बताइए, सॉरी 20y ना, 20 को संख्या है वो, उसका औसत y है, तो 20 गुने y 20y। चलिए आगे देखिए क्या कह दिया है, हो तो x1 ना x1 माइनस 101 दिया है, कॉमा x2 माइनस 101, कॉमा x3 माइनस 101 x, ये भी देखिए 20 तक पूछ ले है, x20 ना माइनस 101 का औसत क्या होगा? तो 20 हो गया। अब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, चूंकि जोड़ना है हमको, और टोटल संख्या तो आपका 20 गुना है जी, 20 गुने कितना करेंगे? 20 गुने माइनस 101। अब कई गो संख्या है? 20 गो है, तो 20 ले भाग दे दिए, औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है कि नहीं? बताइए कहाँ कहाँ आप लोगों को दिक्कत है, बोलिए। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है इसको में? 20 कॉमन होगा, 20 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा जी? सिर्फ y बचेगा, y माइनस इधर देखिए माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, होगा यहाँ माइनस जी। अब देखिए इधर क्या बचेगा जी? 101 और बटे 20 बोरा में क्या बच गया? y माइनस 101, यही आपका आंसर हो गया। अंदाजे मारे थे, कौन ना जी? देखिए संख्या है आपका 20 को, तो संख्या है, यह है, और उतना गुनी इतना करेंगे 20 तक। यदि यहाँ पर इसका मतलब समझ रहे हैं, ही डॉट 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 करने का मतलब 120 मतलब 20 तक है, तो ये जो है आपका दिया हुआ 101 माने 20 गो है, तो इसलिए गुना किए हैं, 20 गो है संख्या, ऐसा माइनस 1 तो गुना कर दिए हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, समझ में आया सभी को जी? औसत फिलहाल खत्म हुआ है जी, है कह रहा है कि 27 संख्याओं का औसत 27 संख्याओं का औसत दिया है 60, तो ना क्या होता है? औसत गुने संख्या बराबर योग निकल जाएगा, गुना कर देंगे 0 7 6 42 के 2 हासिल 4 6 2 12 और 4 16, टोटल हमारा कितना हो गया? 1620। अब देखिए क्या कह दिया है, कुछ मिस्टेक किया है, कह रहा है कि यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दिया गया, मतलब 28 को उलट दिया है, हमको लिखना था 28 से, मगर कर दिया है कितना? 82, तो मिस्टेक तक किया है, कम किया है कि अधिक किया है? बताइए, अधिक किया है, तो अधिक किया है तो इसको में से घटाएंगे तब ना बराबर होगा जी। तो यहाँ पर कितना अधिक हुआ है हम घटाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा 4 और 7 में से ये कितना? 54 होगा ना जी, 1 दाई 5 12 में से 8 गया 4, और यहाँ हो गया 7 में से 2 गया 5, ठीक है। 54 इसको हम क्या करेंगे?
घटा देंगे क्योंकि अधिक लिखा गया है। घटाइए, इधर होगा 6, अब इधर कितना हो जाएगा 11 में से 5, अब इधर इतना ही होगा ना। अब क्या करेंगे, क्या वो संख्या है, संख्या बता 27 वो है, 27 से भाग लगा देंगे, 27 लिए कटेगा 6 6 12, 12 6 18, 3 से कट जाएगा ये दोनों, 3 9 27, 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 2 4, 4 5 9, 9 से कटेगा ये, 9 5 45, क्या बच गया 7, 9 8 58 आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आया जी, जो औसत पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा है। इसमें जोड़ना था, आंसर नहीं दिया 58, सी आंसर है। पूछ रहा है कि औसत कितना अब हो जाएगा, अगर इतना हो जाएगा तो इतना, अब इतना कितना हो जाएगा। यदि एक संख्या बदल कर इतना की बजाय इतना कर दी जाए, ओ हो जोड़ना पड़ेगा जी, मिस्टेक हम कर दिए पढ़ने में। हम सोचे ना कि इतना के बजाय इतना हो गया है, नहीं, मगर करने के बाद कह रहा है, मिस्टेक करने के बाद कह रहा है, तो यहाँ पर जुट जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, इसको बस जोड़ना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है जी। ये देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 27 आपको भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। काटिए 9, कैसे काटे, 9 से कट जाएगा, चलिए 9 से काटते हैं, 9 कम 9 बच गया 7, यानी 77 हो गया, 9 8 72, क्या बच गया 5, 9 6 54, 9 से काटे 9 तिया, 3 से कटेगा 3 6 18, 3 दूनी 6, यानी कि 62 हो जाएगा। हम पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, हम सोचे कि गलती किया है, मगर नहीं, गलती किया नहीं है, गलती करने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपया में खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तत्पश्चात यदि वह उसे 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो 5 लीटर मिलाने के लिए कह रहा है, ठीक है जी। शुरू बार तो आपको कह दिया है 620 रुपया में खरीदा, सीपी को दे दिया है, सीपी कितना 630। अब देखिए टोटल मिश्रण मतलब 70 है, 70 लीटर, और 70 में कह रहा है कि 5 लीटर मिला के एक बाद कह रहा है कि 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेच रहा है। ये बात सभी को हजम हो रहा है जी। 5 लीटर मिला दिए टोटल दूध में, और ये बेच रहा है कैसे 9 के, ये हो जाएगा 75 गुने 9, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 7 63, 63 विचार कितना होता है 67। ये आपका एसपी हो गया, विक्रय मूल्य। ये बताइए खरीदे हैं 630 के, बेच रहे हैं 675, फायदा हो रहा है, कितना का फायदा 45, पूंजी कितना लगाए थे 630, परसेंटवा के लिए 0 0 खत्म, 9 से 9 5 45, 9 7 63, 50/7, इसको आप लिख सकते हैं 7 7 49, ये हो गया लाभ, 7 7 49 50/7, ये हो गया। समझ में आया जी सबके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान सवाल रहता है सब। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपया में बेचता है और 4% की हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य क्या है। तो देखिएगा 4% हानि के लिए है, भाव लग गया का जी, 4% हानि का लेता, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, 100 में 4% हानि हो गया तो कितना हुआ होगा बताइए 96% का वैल्यू दिया है 960, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% क्या हो जाएगा 960 गुने 100 बटे 96 के तो पहाड़ा नहीं याद होगा, 96 दहा 960, ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य 1000, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। कि 1206 का 1206 का 1/3, 1/3 मैंने क्या समझते हैं 1/3। अब कह रहा है कौमा मैंने आप लोग बताए हैं 34 का कितना प्रतिशत, कितना माने 1% बराबर ये है 134। अच्छा 134 है, इसको x का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं, 3 से कटेगा कितना बार में 3 से 12 0 3 दूनी, चलिए इन लोग भी कटेगा कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 2 से कटिए ना सर, 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 201, अब यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ 7, अभी कटेगा 3 बार में शायद, देखिए 67 या 201 होता है, देखिए 3 7 21 के 1 हासिल 2 6 18 2 20, 3 बार में कट गया, ये क्या बच गया x बराबर 300 आंसर। समझ में आया जी, 3 गुना कर दिए, x गुने 1 तो 1 x
और 3 गुने 3 100 300 लगभग वाला लाइए बनाए थे ये? ना ना बताइए कैसे नहीं बनाए थे जी? लगभग में कह रहा था, कुछ बुझाया नहीं रहा था। लगभग में हम लिखे थे जी, देख रहे हैं अलग से लिखल है। डी पर लिखे हैं सर। नहीं ना है तरीके क्वेश्चन में हम लिखे हैं कि लगभग में होगा। लेकिन डी होता तो सही कितने बार है? डी है 111 पता नहीं कहाँ से आया। मिटा दे इसको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फिर से समझिए, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि स्त्रियों की संख्या जो है ना पुरुषों की संख्या का 90% है, तो पुरुष 100 होगा तो स्त्री कितना हो जाएगा 90। अब कह रहा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पुरुष कितना है जी 100 है, तो 100 बराबर कितना प्रतिशत ना स्त्रियों की संख्या का, तो स्त्री संख्या कितना है बताइए 90। 90 का कितना कितना माने 1% बराबर कितना है 100 है। देखिए 0 0 खत्म, यहाँ क्रॉस मल्टीपल गुना हो गया, 100 गुने 10 यानी कि 1000 1000 बटे 9 काट पीट दिए 111% आ गया आंसर, लगभग में दिया है। 47 कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित, ये बताइए 770 कौशी दिया है, ये बताइए थे आप लोग। हाँ हाँ ब्याज के सहित दिया है, मतलब मिश्रधन दिया है, मिश्रधन सहित मैंने साथ में ब्याज भी और मूलधन भी, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम आप लोग को बताएं कि मूलधन यहाँ पे कितना होता है 100%। चलिए यहाँ पर आपको जब 700 हमको पता चल गया कि 770 रुपया मिश्रधन दिया है, तो इधर भी मिश्रधन का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो 100 आपको तो मूलधन होता है अपने आप में, होता है ना जी। अब एक साल में 10% बढ़ रहा है, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, एक साल में 10%, 4 साल में 10 जो कि 40%, तो ये मूलधन है। अब 40 हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन हो जाता है तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के 140% के वैल्यू दिया है 770। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से हमको निकालना है, क्या निकालना है धन, क्या है तो धन अपने आप में 100%। चलिए 770 गुने 100 बटे 140, 0 0 खत्म, 7 से 11 7 77, 7 दूनी 2 सही 50 बार में 11 पचे 55, 550 इज द राइट आंसर। मूलधन 550 रहा होगा, समझ में आया जी। फिर से जी आप लोग ये सवाल में कोई जाननी है, यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन ब्याज सहित 770 रुपया मिलता है, सहित कह दिया है, यानी कि ब्याज भी इसको में शामिल है, मूलधन भी, यानी कि मिश्रधन ये हमारा दिया है, तो इधर भी हम मिश्रधन का जुगाड़ करेंगे। मूलधन अपने आप में 100 होता है, अब एक साल में बढ़ रहा है कि 10%, तो 4 साल में 10 होकर 40% बढ़ेगा। ये मूलधन है, ये ब्याज है, दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, अब धन पूछ रहा है तो धन क्रय मूल्य यानी कि 100% ना, 140% बराबर 700, इतना 70, तो 100% बराबर काट पीट दिए 550 आ गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन, चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा है कि 6400 रुपए 2 वर्ष का 7.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने होंगे। तो इसको आप डायरेक्ट बना लीजिए सूत्र से, 64 का 1 प्लस सूत्र होता है ना जी, इस प्रकार से P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो वहीं पर बैठाए हैं, P माने मूलधन, ठीक है, गुने 1 प्लस R रेट मैंने दिया है आपका कितना, यहाँ 2 हो जाएगा जी, 7 बटे 2 कितना हो गया, 7 कितना दिया था 7.5 दिया था ना, 7 पूर्णांक 1 बटे 2, 7 दूनी 14 1 15, 15 बटे 2, 100 कहाँ से आया, ये वाला 100 फॉर्मूला से आया, ठीक है। 5 से कट रहा है, 5 तिहाई 15, 5 से ही 5 चौके यानी कि 40 बार में, कुल मिला के हो जाएगा 6400 गुने, देखिए लघुत्तम हो गया, कितना हो जाएगा 40 और 3 43, 43 बटे 40, ये 2 बार लिखना है, स्क्वायर का मतलब क्या समझ रहे हैं, 43 बटे 40, 0000 खत्म, 4 चौके 16, 16 चौका 64, ठीक है। कुल मिला के अब गुना करना है आपको,
ये 43 गुने 43 करते हैं, 3 तरीके 9, 4 3 12, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 16 1 17। ये हो जाएगा कितना है लिखा है जी 9 है, यानी कि 9 4 8 अब 1 और गुने क्या करना है यानी कि कितना है सर उन्हें 4 ना 4। ये आपका ए बराबर होता है, ये फॉर्मूला ए बराबर अमाउंट में मिश्रण बराबर जितना आएगा उसको घटाना पड़ेगा मूलधन में से। राम सर समझ रहे बात के जी। 9 चौका 36 के 6 हासिल 73 सर जी, गुना करने के बाद 16 16 4 20 73 कितना आया 73 96 जो कि मिश्रण आया है मूलधन में से घटाना पड़ेगा। तो मूलधन कितना था 6400, इसको हम घटा दीजिए कितना बचेगा 996 यही ना जी। 996 आपका ब्याज हो जाएगा है। ऑप्शन नंबर बी देखें ना। ऑप्शन नंबर बी नहीं दिया है जी, इस तरह से बनाइएगा तब ना। अब आया नंबर ये तो 49 एकदम आसान सवाल है। 49 से 50 तक आपको ग्राफ देख के बस ध्यान करना है। देखिए कह रहा है 49 कि उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनकी दैनिक भुगतान 20 रुपया है। तब 20 वाला के देखिए पाई चार्ट पर ध्यान दीजिए, तब 20 वाला के इधर वाला देखिए 20 से दिया है नहीं है जी। इधर ऐसे आप देखिएगा, इधर आपका 20 है तो यहाँ इसके सीधा में देखिएगा ना, सीधा तो ये 20 है, देखिए 20 पर 20 है तो इसका आपका आंसर 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आया जी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 इसमें हम कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कोई जानने है, कह रहा है कि 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कुल कितने रुपए था। तो 9 वाला में देखिए 9 वाला के बगल में कितना है 9 वाला को 35 है, 9 वाला के बगल में इधर आपका 35 है और यहाँ आपका 9 है, गुना कर देंगे दोनों का गुना कर देंगे। तो 35 गुने 9, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 3 27 5 ऑप्शन नंबर बी 31 315 इज द राइट आंसर। इस तरह से काम है काम खत्म दिख रहा है। लीजिए, ला जी मोबाइल वाला। इस तरह से है